नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शुक्ला जितेंद्र आरएमएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और अभी मैं सीडीपी प्रीवियस ईयर पेपर करा रहा हूं, तो ये आपका 11 नंबर पार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज 11 नंबर से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 10 नंबर तक करवा दिए थे। लिखा है डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है। किसको? ऑप्शन है आपका संदर्भगत, दूसरा है अवयवभूत, तीसरा है सामाजिक, चौथा है अनुभविक। ठीक है दोस्तों, तो आप बताइए कि कौन सा सही होगा। इसमें आपका सी होगा, सामाजिक। ठीक है, सामाजिक के अतिरिक्त जो है बुद्धि के रहेगा सही है संदर्भगत, अवयवभूत और अनुवादिक। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है आपकी स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनके अनुसार तर्क करते समय व्यक्ति के मन में क्या है तथा वह सूचनाओं को किस ढंग से प्रक्रमित करता है, यही बुद्धि है। त्रितंत्र सिद्धांत के 3 उप सिद्धांत हैं। संदर्भगत सिद्धांत, जैसे देख लीजिए संदर्भगत सिद्धांत, दूसरा है अनुभवजन्य या उप सिद्धांत, अनुभवजन्य को ही उप सिद्धांत भी बोलते हैं, और तीसरा है घटक उप सिद्धांत। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो भी वीडियो अपलोड करें तो वो आपके तक पहुँच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। किस पर बल देता है? शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों, दूसरा है सामान्य बुद्धि, तीसरा है विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं, चौथा है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा चौथा, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। ठीक है, चलिए व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। ठीक है, इसके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है कि बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका था पा चा, ये ध्वनियाँ हैं, कौन सी हैं? स्वनिम है, रूपिम है, लेखिम है या शाब्दिम है? तो यह आपका स्वनिम हो जाएगा। स्वनिम ध्वनियाँ जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। ये तो पहला होता है कथ्य, दूसरा होता है अभिव्यक्त। कथ्य पक्ष भाषा का लक्ष्य होता है तथा अभिव्यक्त पक्ष कथ्य को कहने का साधन मात्र है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है वो दोस्तों, फिर हम लोग चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को, मतलब कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता ना रहे उसके लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा है लकड़ा गलत लिखा हुआ, लड़के और लड़कियों का एक साथ अपारंपरिक सुविधाओं में रखना चाहिए। वैसे ये पॉजिटिव है, अगर लड़के लड़कियों को एक साथ में रखा जाएगा तो जेंडर बायस यहाँ पे नहीं होगा। फिर भी हम आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अच्छी लड़की और अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। सराहना करने से कोई विशेष इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन आगे पढ़ते हैं। वैसे अभी तक 20 ऑप्शन सही आ रहा है। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित नहीं करते, ये निगेटिव पॉइंट चला जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा आपका, ये आपका यानी बी ऑप्शन ही होना चाहिए। चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। कक्षा में शिक्षक को जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए सदैव लड़के और लड़कियों को एक साथ अगर अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। कभी भी शिक्षक को कक्षा में लड़के और लड़कियों को किसी भी भूमिका पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अगर जो शिक्षक को लड़के लड़कियों को भेदभाव नहीं करने का, तो यही चांस हो सकता है कि हाँ आप उसमें एक साथ उसको बिठाएं और एक साथ उसके क्वेश्चन लगवाएं, सॉल्व करवाएं, जो भी उसकी क्वेरी हो उसको बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, आपको आप लोगों को दिखाई दिया होगा। हाँ, विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? तो आपका है व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। सेकंड है व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए। शिक्षार्थी के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए। नेक्स्ट है लास्ट, यानी कि यह समझने के लिए क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अब विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब व्यक्तिगत, चाहे 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों की अपनी अपनी अलग अलग भिन्नताएं हो सकती हैं। जैसे विद्यालय को यह समझने के लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए
ठीक है, पूरा करना चाहिए, क्योंकि शिक्षार्थी सीखने योग्य है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, शिक्षार्थियों में व्यक्तिक हाँ अब सही है। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है, कैसा करवा सकता है? तो ये आप चलिए, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या अनुगमन करना, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। हाँ, अगर शिक्षार्थियों को अनेक अवसर उपलब्ध कराएंगे तो फिर बच्चा अपने अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकता है। ये ऑप्शन अभी सही लग रहा है, पॉजिटिव है। आगे फिर भी हम पढ़ेंगे क्योंकि इसमें मोस्ट प्रॉब्ली आंसर देना होता है। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। नेक्स्ट है धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। ठीक है, तो हम विशेष विद्यालयों में नहीं भेज सकते, विद्यालय में भेजेंगे तो इसका मतलब अपने में कमी है, फिर हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसका व्याख्या देख लीजिए, ऑप्शन तो आपका भी सही होगा क्योंकि वो हमने बता दिया था पहले ही, क्योंकि अवसर वगैरह अगर आता है तो ये पॉजिटिव वर्ड है और हम की पॉजिटिव वर्ड से हम एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को, कहाँ तक सही आंसर तक पहुँच सकते हैं आसानी से। फिर अब आपका शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन और शिक्षार्थियों को सीखने का अनेक अवसर व सहयोग उपलब्ध करा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन जरा आप पढ़िए। सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है, क्या बल देता है? बोर्ड परीक्षाओं का अनावश्यकता पर सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। सी है सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर, या शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। खैर लगा भी पहले से है लेकिन सी हो जाएगा। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चे के आकलन की निरंतर चलने वाली विकासात्मक प्रक्रिया है। वैसे भी विकास जो है निरंतर चलता रहता है, जीवन से मृत्यु तक विकास आपका चलता रहता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा शिक्षण अधिगम के समय ही शिक्षक को छात्रों को सीखने की प्रगति और कठिनाइयों के बारे में निरंतर जानकारी मिलती रहती है। इस प्रकार की व्यवस्था में दीर्घ अंतराल के बाद चलाए जाने वाले उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि छात्रों की कठिनाइयों का समय रहते निदान और उपचार हो सकेगा तथा यथासंभव की कठिनाइयों का निवारण होने से छात्रों में आत्मविश्वास की जागृति होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अगर मान लो कुछ छूट गया हो। ठीक है, काफ़ी बड़ा एक्सप्लेनेशन है तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छे से हाँ ठीक। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है विद्यालय आधारित आकलन। विद्यालय आधारित आकलन क्या है? शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसके नंबर ऑप्शन सी पे। हाँ, अब आपको दिख गया होगा। ठीक, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करना, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो आपका ऑप्शन डी ही होगा कि परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। विद्यालय आधारित आकलन जो होता है परिचित वातावरण में अधिक समय सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, सीखने का तत्परता डैश की ओर संकेत करता है। तो थॉर्नडाइक के तत्परता का नियम है शिक्षार्थियों के सामान्य योग्यता पर, सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, फिर सीखने के कार्य की प्रगति को संतुष्ट करने के लिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। चलिए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। सीखने की तत्परता सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों को का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत करती है। ठीक है, थैंक यू क्लास। फिर इसके बाद में अभी हम 10 क्वेश्चन का ही कर रहे हैं और डेट आ गई है, आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और जो है अगर आप चैनल पे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब लीजिए। थैंक यू क्लास।